हाय, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि इसकी टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल देख के कि ये मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आज हम देखेंगे, तो इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आई? इसको ये चीज़ बोलते हैं। इसके बाद देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी जो रेंज होती है, देखो इसकी रेंज होती है जहाँ पे हमें पता चलेगा ये इस रेंज में आता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर आया तो ये किस में जाएगा? आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होती है? 3 × 10⁻10 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमने बात की फ्रीक्वेंसी में, ये हमने बात करी है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए। देखो, ये तो हुई बेसिक बात। ठीक है, ये बेसिक थी। अभी यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में एक टाइप क्वेश्चन आता है, यहाँ नेट के एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में आता है कि आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और मॉलिक्यूल देखकर आपको पूछ लिया जाता है कि ये मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा। आपने देखा होगा, जो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे कंडीशंस होते हैं, तो क्या क्या कंडीशन आपकी फुली फिल्ड होनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे। तो वो कंडीशन सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन होती हैं सबसे पहले कि आपका मॉलिक्यूल गैसियस होना चाहिए। आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले गैसियस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आपको दिख गया कि मॉलिक्यूल हमारा गैसियस है तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? नीचे लिखते हैं कि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HCl, HF, NO, NO2, CO। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे वाटर एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे ये तो चलो ठीक है, आप बोलोगे कि जो वाटर है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आपका गैसियस में होना चाहिए, तो आपको वाटर यहाँ पे वेपर फॉर्म में लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वाटर होगा वो क्या होगा? वेपर फॉर्म में। समझ में? वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हम क्या लेंगे? वेपर फॉर्म में। अगर आपका वेपर फॉर्म में दिया है तो ठीक है, आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो देगा। देखो, अब बात आती है कि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है। तो ये मैं बता देती हूँ। इसका ना एक एग्जाम्पल लेते हैं हम HCl का। तो देखो, जो आपका HCl है इस टाइप से होता है आपका HCl। ठीक है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्लोरीन आपका क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके कारण ये क्या करे? ये क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलार मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं डाइपोल। कि यहाँ पे क्या आ गया? आपका डाइपोल जनरेट हुआ है मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, जिसमें आपका ये नेगेटिव एक पे पार्शियल नेगेटिव आ जाए, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, डाइपोल क्रिएट हो जाए बेसिकली, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा।
ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या गैसियस मॉलिक्यूल ही हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, सॉलिड और लिक्विड नहीं दे सकते, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आपका गैसेस मॉलिक्यूल ओनली, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपके पास सॉलिड मॉलिक्यूल है और या आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है, क्या ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे या नहीं देंगे? तो आंसर इज नो, ये आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है रोटेशन, मतलब मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, रोटेशन होनी चाहिए। रोटेशन तभी होगी अगर मॉलिक्यूल आपका फ्री पड़ा है। तो गैसेस मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रीली होते हैं, इसलिए रोटेट कर सकते हैं, इसलिए आपके रोटेशन स्पेक्ट्रा दे सकते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल, इसमें जो सॉलिड और लिक्विड में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो हमारा फ्री रोटेशन नहीं देते। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के कारण ये फ्री रोटेशन नहीं देते, जिसके कारण ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें नहीं देते। इतनी बात क्लियर है? इसका रीज़न ये आता है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो आपकी फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें होगी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमें ये फ्री रोटेशन नहीं देते, फ्री रोटेशन इनमें पॉसिबल नहीं होती है, जिसके कारण ये हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें नहीं देंगे, सिर्फ हमारे गैसेस मॉलिक्यूल ही हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये उतारना है तो आप उतार सकते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो सबसे पहले होता है आपका लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर होगा आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, उसके बाद होता है आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, उसके बाद 4 है आपका असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। देखो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं 3D में। ठीक है, अगर सारे मॉलिक्यूल आपके रोटेट करते हैं 3D में, तो वहाँ पे आपके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं IA, IB और IC से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 3 आता है, वो कौन सा, IA, IB और IC। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये हमने एक्सिस ली। ठीक है, ये हमने एक्सिस ले ली, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमने क्या लिया, IA। अब ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया अब IB, और उसके बाद जो IA जेड एक्सिस है यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया हमने IC। ठीक है, तो यहाँ ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। अगर मॉलिक्यूल आपका इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा। ठीक है, अगर इसमें रोटेट करा तो IB, इसमें रोटेट करा तो IC, इस तरीके से। तो अगर मॉलिक्यूल 3D में रोटेशन दे रहा है तो इसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं, IA, IB, IC। एक्स एक्सिस में IA, वाई एक्सिस में IB और जेड एक्सिस में आपका IC। देखो यहाँ पे जो मैंने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखे हैं वो 4 होते हैं, लीनियर, सिमेट्रिकल और स्फेरिकल और असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। तो देखो अब हम पढ़ेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, वो मॉलिक्यूल belongs to C infinity V and
डी इन्फिनिटी एच पॉइंट ग्रुप। ठीक है, अगर आपके मॉलिक्यूल सी इन्फिनिटी वी और डी इन्फिनिटी एच पॉइंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो वो मॉलिक्यूल आपके लीनियर मॉलिक्यूल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे यहाँ पे H2 HCl, ठीक है, CO2 HCl, ठीक है, और हम ले सकते हैं यहाँ पे NO2। तो ये जो एसिटिलीन हम ले सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सारे मॉलिक्यूल आपके लीनियर में जाएंगे। देखो, इन मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करने के लिए हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन की नीड होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी क्या बताया, आपको मॉलिक्यूल को क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को हमें 3D में रोटेशन देनी है तो हमारे पास ये वाली एक्सिस होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी जेड एक्सिस। एक्स इधर क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, इधर आई बी और इधर आई सी, ये चीज़ होती है ना। अगर इन मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करने के लिए हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन की नीड होती है। सपोज अगर मैं बात करूँ CO2 मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये CO2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा लीनियर। ठीक है, ये लीनियर होता है। अगर इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं यहाँ पे रखूँ, देखो C डबल बॉन्ड CO, मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को उठा के CO2 को यहाँ पे रख दिया। अब इस मॉलिक्यूल की मैंने क्या करी, रोटेशन करने स्टार्ट कर दी। जब इस मॉलिक्यूल की मैंने रोटेशन करने स्टार्ट करी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस डायरेक्शन में भी हम करते हैं, जिस मॉलिक्यूल को जिस भी डायरेक्शन में हम रोटेट करवाएं, उस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है जिस डायरेक्शन में हम मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हैं। अभी मैंने क्या लिया, इस मॉलिक्यूल को उठा के मैंने एक्स एक्सिस पे रखा और मैंने क्या करा, इसको रोटेट करना स्टार्ट करा। तो जिस भी डायरेक्शन में हम मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हैं वहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो आता है। चाहे इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पर रख दो तो ये ज़ीरो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चाहे इस मॉलिक्यूल को उठा के जेड डायरेक्शन में रख दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई सी का ज़ीरो हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने इस डायरेक्शन पे रखा आई ए पे, तो यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस का जो ये होता है, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ज़ीरो। बाकी इसका और इसका क्या होता है, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ए का ज़ीरो। ठीक है, बाकी आई बी और आई सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम। ठीक है, इनका क्या आएगा, सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल तो यहाँ पे पड़ा है, बाकी इनका सेम आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये थी हमारी लीनियर मॉलिक्यूल्स। ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल है। देखो HCl को भी आप रख सकते हो, HCl को, NO2 को, एसिटिलीन को, इनको हम रख सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में इसको कैटेगराइज करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन की ही नीड होती है। तो जिस डायरेक्शन में हम इसकी रोटेशन करवाएं वहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो बन जाता है, बाकी ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा लीनियर मॉलिक्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल बिलोंग करते हैं स्पेशल पॉइंट ग्रुप से, लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। ठीक है, अगर इन पॉइंट ग्रुप से मॉलिक्यूल बिलोंग करते हैं तो वो किस में जाएंगे, आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में। मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, जो इसमें मॉलिक्यूल होते हैं वो बिलोंग करते हैं स्पेशल पॉइंट ग्रुप में, वो होंगे आपके ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। ठीक है, इनमें बिलोंग करते हैं, समझ में आ गया। अगर इन पॉइंट ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो वो किस में जाएगा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, इसके एग्जांपल आ सकते हैं SF6, CH4, ठीक है, SF6 आ सकती है, CH4 आ सकती है, P4 आ सकती है, NH4 पॉजिटिव। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसके, निकल, CN4-2। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल होंगे तो इसमें आ सकती हैं, किसमें, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, क्योंकि इनका पॉइंट ग्रुप यही निकलता है और वो किस में जाएंगे, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में। देखो, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें इसकी परफेक्ट शेप होती है। परफेक्ट शेप का मतलब होता है कि इनमें परफेक्ट शेप होती है। परफेक्ट शेप का मतलब क्या होगा कि इसकी शेप परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी और टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप, परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप। देखो, इनमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप में अगर इसके एग्जांपल ले SF6 की, तो इसमें क्या है, ये ऐसे आएगा ना,
यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखो इसमें क्या है, आपके जो एटम्स अटैच्ड है इसके साथ, ये सारे एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है, ये एटम्स क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी परफेक्ट शेप है। ये क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल से बिलोंग करता है और इसकी एक परफेक्ट शेप है। अब जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो भी क्या है, एटम सेम है, इस डायरेक्शन मूव करोगे तो भी एटम सेम है, इस डायरेक्शन मूव करोगे तो भी एटम सेम है। दैट मीन्स का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सब डायरेक्शन में वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि एटम हमारे सेम होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सारे फ्लोरीन अटैच है, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हर डायरेक्शन में वो क्या आएगा, सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई बी इज इक्वल टू आई सी, ये आता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बात क्लियर है, आई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें CH4 की, तो इसमें क्या है, कार्बन आता है H, यहाँ पे H, यहाँ पे वेज पे आएगा H और यहाँ पे डैश पे आएगा H, ठीक है। तो ये वाली शेप है। इसमें क्या है, अगर इसमें देखें तो एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसके क्या है, परफेक्ट शेप है। परफेक्ट शेप होने के कारण यहाँ पे क्या है, आपके जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो एटम क्या है, हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपकी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स की, और ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप्स अगर आते हैं आपके मॉलिक्यूल, अगर आपको दिया हो तो वो मॉलिक्यूल में आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्या आइकोसाहेड्रल आ रहा है। अगर इसमें से आएगा तो इसमें मॉलिक्यूल में बिलोंग करेगा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको करवाती हूँ। देखिए अब हम करेंगे सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोलेट, एक होता है ऑब्लेट। ये हम बाद में करेंगे। देखो आपको ना इस तरीके के मॉलिक्यूल दिए जाते हैं कि आपको देख के पहचानना होता है कि वो मॉलिक्यूल आपके सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन अगर आपको पता है तो आप पहचान सकते हो कि इसमें जाएंगे। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में नहीं जाएंगे। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप क्या करोगे, अब वो मॉलिक्यूल लोगे और उस मॉलिक्यूल में एक्सिस पास करवा के देखोगे, ठीक है। मॉलिक्यूल लोगे और उसमें क्या करोगे, आप एक्सिस पास करा के देखोगे। अगर एक्सिस आपकी CN, ये एक्सिस क्या है आपकी CN एक्सिस है सपोज, यहाँ पे क्या है आपकी, अगर N की वैल्यू, अगर आपकी जो N की वैल्यू है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाए तो वो मॉलिक्यूल आपका किस में जाएगा, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये आपकी है पहली कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन है। अगर आपके पास एक्सिस, जो आपकी एक्सिस अगर आप किसी मॉलिक्यूल में डालते हो, एक्सिस जो होगी आपकी, अगर आपके यहाँ पे N की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाए तो आपके इसमें जाएगा सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मॉलिक्यूल की आपकी एक्सिस C3 आ रही है तो वो मॉलिक्यूल इसमें चला जाएगा सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में। सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर आपका मॉलिक्यूल C2 प्लस S4 एक्सिस है, ठीक है, C2 प्लस S4 एक्सिस आपकी अगर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल किस में जाएगा, आपका सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो भी किस में जाएगा, आपका सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में। इतनी बात समझ में आ गई, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए थे। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल है दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रोलेट, एक होता है आपका ऑब्लेट, ठीक है। ये चीज़ है। देखो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको मैं ना एक बार एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, ये हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ देखो इसमें से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CCl4 की, ठीक है। CCl4 की अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है, ये वेज पे है आपका Cl और ये आपका एक Cl डैश पे है, इस तरीके से प्रेजेंट है। मैंने क्या करा, मैंने ये मॉलिक्यूल मुझे दे रखा था और मुझे पूछा हुआ था कि ये सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो मैंने अभी आपको जो कंडीशन बताई बस वही करना है। इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक एक्सिस पास करूँगी,
ठीक है। मैंने अभी ये जो आपका ये जो वेज पे है ना, वो आपके आगे वाली साइड क्लोरीन है, ये जो डैश है ये आपके पीछे वाली साइड है। ठीक है, ये आपका कार्बन है, कार्बन के आगे वाली साइड आपका ये वाला वेज वाला क्लोरीन है, डैश वाला पीछे है आपका। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस एक्सिस से मैंने एक्सिस पास कर दी इस क्लोरीन से। अब देखो आपकी जो ये एक्सिस है जो मैंने पास करी है, ये किस किस एटम में पास हो रही है आपकी, एक तो क्लोरीन में, एक कार्बन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जो एक्सिस आपकी जिन भी एटम से पास होती है वो मॉलिक्यूल आपके नहीं हिलते, वो मॉलिक्यूल आपके रिजिड हो जाते हैं, उस मॉलिक्यूल को आपको रोटेशन नहीं करवानी है। ठीक है, जिस भी आपके एटम्स में पास होगी एक्सिस, वो मॉलिक्यूल आपके रिजिड हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल आपके नहीं हिलते। इतनी बात क्लियर है ना? तो आपका क्लोरीन हिलेगा ना आपका ये कार्बन हिलेगा। अब देखो जिस एक्सिस मैंने क्या करा, इस एक्सिस में मैंने इसमें मैंने पास करवा दी क्लोरीन और कार्बन में। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, जब एक्सिस पास करवाई तो ये तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, इस तरीके से घूमेंगे। ठीक है, मैंने तो ऊपर से पास कराई है, तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, क्योंकि ना तो इस एक्सिस में ये आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों का रोटेशन होगा। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये तो रिजिड हो गए, इन तीनों का हमारा क्या होगा, रोटेशन होगा। अब देखो जितने भी मॉलिक्यूल आपके रोटेट करें एक्सिस पास करवाने के बाद, जितने भी मॉलिक्यूल आपके रोटेट करते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, आपके यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था, CN बोला था। अब यहाँ पे रोटेट कितने कर रहे हैं एक्सिस पास करने के बाद, 1 2 3, 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा C3। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है निकालने की। ठीक है, ट्रिक होती है, बाकी आप निकालोगे, कुछ रूल्स होते हैं निकालने के लिए, वो हम ग्रुप थ्योरी में सीखेंगे। बाकी ये ट्रिक्स हैं, यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल लोगे, उसमें एक्सिस डालोगे। अब देखो एक्सिस डालने के बाद कितने एटम्स आपके रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्सिस के आसपास आपके कितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं, वो उसका आपका उस मॉलिक्यूल का आपका क्या हो जाता है, एक्सिस का ऑर्डर। तो यहाँ पे कितने कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका C3। देखो ये जो रूल है, ये जो ट्रिक है, सब मॉलिक्यूल पे लगती है, सब मॉलिक्यूल पे लगेगी, बस लीनियर मॉलिक्यूल्स को छोड़ के। लीनियर मॉलिक्यूल्स पे मत लगा देना ये, नहीं तो नेगेटिव करके आ जाओगे। ठीक है, सब मॉलिक्यूल पे लगेगी बट लीनियर पे नहीं लगेगी। ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं क्यों। देखो ये क्या है, आपके पास CO2 की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, CO2 क्या होता है आपका, लीनियर। CO2 आपका लीनियर होता है इस तरीके से। आप क्या बोलोगे, मैंने यहाँ से इस कार्बन से एक्सिस पास करवा दी, तो यहाँ पे रोटेट, ये तो ये ऑक्सीजन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करेगा, तो यहाँ से तो मेरी C2 एक्सिस आ गई, है ना। मैंने क्या बोला, अभी मैंने यही तो बोला कि एक्सिस हमने पास करवाई और 2 एटम यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसकी एक्सिस आ गई। बट नहीं, ये लीनियर मॉलिक्यूल में आता है, लीनियर मॉलिक्यूल में आपकी ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में नहीं लगेगी, बाकी सब जगह लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं प्रोलेट और ऑब्लेट की तरफ। देखो जो आपका प्रोलेट होता है उसकी कंडीशन होगी ये कंडीशन होती है प्रोलेट की, और ऑब्लेट की होती है ये कंडीशन। ठीक है, आपको इनको ध्यान में रखना है, प्रोलेट और ऑब्लेट की। समझ में आई? अभी देखो ये क्या होता है आपका, एग शेप्ड। ठीक है, इसका जो शेप होगा क्या होगा, एग शेप, या फिर जो शटल होती है, जो बैडमिंटन हम खेलते हैं ना, वहाँ पे जो शटल होती है उसकी जो आपकी शेप होगी शटल की, वो शेप होती है इसकी, या तो एग शेप बोल दो या फिर शटल की जो शेप होती है वो होगी। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके ऑब्लेट लाइक, इसमें जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, डिस्क शेप। फॉर एग्जाम्पल ये भी हम समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें ये जो डिस्क शेप है, ऑब्लेट के डिस्क शेप है, अगर इसकी बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन आपकी इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से है। ये क्या है, एक डिस्क की तरह ही है ना, ये क्या है, ये आपके एक डिस्क की तरह है, तो एक इसमें जाएगा आपका ऑब्लेट में जाएगा। अगर इसमें एक्सिस पास करवाएं तो यहाँ पे बताओ मेरे को इसका ऑर्डर क्या आएगा। मैं क्या करूँगी, इसको कैसे रोटेट करूँगी, यहाँ से एक्सिस पास कराऊँगी। ठीक है, ऐसे नहीं करानी, ऐसे नहीं करानी, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सिस पास कराएंगे बीच में से। जब यहाँ से एक्सिस पास करी तो ये जो क्या कार्बन, ये सारे क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। जब ये एक्सिस ऐसे रोटेट करेंगे तो मुझे ये बताओ कितने एटम रोटेट करें, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, C6। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गई? बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा आराम से निकालना। तो किस में जाएगा आपका, ऑब्लेट में जाएगा। तो आपको करना होता है ऐसे। देखो ये जो निकल Cl4-2 है, इसका जो शेप होता है क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है। स्केल प्लेनर होता है इसका शेप निकल, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका जो Cl होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, इसका आएगा आपका -2। ये भी क्या है, आपकी डिस्क शेप है, ये भी क्या है, आपकी डिस्क शेप है। ठीक है। देखो अगर आप इसमें एक्सिस पास करवाओगे तो एक्सिस या तो यहाँ से पास करवाओ, यहाँ से पास करवा दो। जब इस एक्सिस को पास करें तो यहाँ पे जो आपका निकल है वो तो स्टेशनरी रहेगा, वो तो हिलेगा नहीं। एटम कौन से आपके, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन है। ठीक है। तो एटम क्या है आपके 4, तो चारों एटम यहाँ ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका जो आपका पॉइंट ग्रुप आएगा वो C4 आएगा। लग रही है ना, सब पे लगेगी, बस लीनियर मॉलिक्यूल को, लीनियर मॉलिक्यूल पे मत लगा देना, नेगेटिव करके आ जाओगे, बाकी सब पे लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोलेट की। देखो प्रोलेट का मैंने कंडीशन ये बता दी। उसके बाद इसकी शेप होती है आपकी एक्स शेप। अगर आपको एक्स शेप भी नहीं दिखती है तो आप शटल शेप देख लेना, आराम से दिख जाएगी। ठीक है। तो आपकी शटल शेप किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है ना, मेरी ड्राइंग तो ऐसी है बेकार सी। ठीक है। ऐसी कुछ होती है ना, आपको आती होगी। ठीक है। पहले हम ये करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। देखो अगर हम एग्जाम्पल ले किसका ले, CCl4 का ले लेते हैं। ठीक है। तो CCl4 में अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन। ठीक है। अब इसकी शेप देखो, इसकी शेप क्या है आपकी, इस तरीके की है, हुई ना शटल शेप। शटल ऐसी होती है ना शटल, तो ये शटल शेप की आती है आपकी, समझ में आई। तो आपको ये मॉलिक्यूल देख के पता चल जाएगा कि शटल शेप है तो ये किस में जाएगी, आपकी प्रोलेट में जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है, ये भी निकाल लोगे। ठीक है। PCl3 भी निकालोगे, BrF5 भी निकालोगे, बहुत ईजी है ये वाले, समझ में आ गई। आगे हम करते हैं असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम पढ़ते हैं असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में देखो जो कंडीशंस होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो कंडीशन आपको पूछ सकते हैं ये वाली एज इट इज़, तो ये इसको याद कर लेना। उसके बाद जो मॉलिक्यूल किसको बिलोंग करें, आपके जो मैंने पॉइंट ग्रुप्स लिखे हैं C1, C2, C2V, CNH, CH और D2, D2H एक्सेट्रा, अगर इन पॉइंट ग्रुप्स अगर बिलोंग करते हैं आपके मॉलिक्यूल्स जो गिवन होंगे तो वो किस में जाएंगे, असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, तो उसको हम सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। ठीक है। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एग्जाम्पल लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको इस तरीके से इसमें प्लेन डालना है कि आपके जो यहाँ पे जो एटम्स लगे हैं वो सारे के सारे एटम कट जाए, क्योंकि ये क्या है आपके CS है, ये किसको क्या बोलते हैं, आपका ये प्लेन। अगर आपका प्लेन प्रेजेंट है तो आपका जो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, CS। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से इसमें प्लेन डाल दिया। ठीक है। ऊपर से जब इसमें प्लेन डाला तो ये सारे एटम क्या कट जाएंगे उस प्लेन से, जिसके कारण, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या डाला, एक प्लेन डाला, तो जिसके कारण इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या आएगा, CS। दैट मीन्स अगर आपका इसका पॉइंट ग्रुप CS आ रहा है तो किस में जाएगा, अगर इसका पॉइंट ग्रुप CS आ रहा है तो किस में जाएगा, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में। इतनी बात क्लियर है। ये एज इट इज सेम एग्जांपल है CH2 CH Cl। ठीक है। बस एक आपका H हटा के यहाँ पे Cl लगाना है, उसके बाद वही आपको एक एक्सिस पास करवानी है, सॉरी यहाँ पे प्लेन पास करवाना है, तो यहाँ पर आप CS प्लेन होगा। अगर आपका CS प्लेन प्रेजेंट है तो यहाँ पे किस में जाएगा, असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में। ठीक है। अब ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ना, इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं इस एग्जाम्पल में। तो देखो CH3OH, देखो ये जो आपकी है CH3OH, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, वेज पे आएगा आपका H, डैश पे आएगा आपका H। ठीक है। इस तरीके से होती है। देखो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम एक्सिस डालें, यहाँ से अगर ऑक्सीजन और कार्बन से एक एक्सिस डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने जो एटम्स है वो रोटेट करेंगे, 3, 1 2 3। तो आप क्या बोलोगे, इसमें C3 है भाई, इसकी जो इसका पॉइंट ग्रुप है ना वो C3 है।
बट ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जब हम एक्सिस पास करते हैं ना तो हमारे एटम्स कटने चाहिए, एटम्स तो हमारे कट गए, लेकिन हमारा ये एच का तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये एच तो एज इट इज़ प्रेजेंट है, ये तो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इस एच का क्या, ये तो एच एज इट इज़ पड़ा है ना, तो इसमें क्या होगा, तो C3 एक्सिस तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं लगानी है आपको। तो इसमें और हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लेन पार्ट पास करवा सकते हैं, इसमें हम इस तरीके से प्लेन डाल देंगे, एक हम प्लेन डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, कि हमारे सारे के सारे एटम कट जाए। जब इस तरीके से हम प्लेन डालेंगे तो सारे के सारे एटम कटेंगे, यानी इसमें प्लेन प्रेजेंट है। अगर इसमें प्लेन प्रेजेंट है तो एक इसकी एग्जांपल होगी हमारी असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल की। समझ में आ गई? ऐसे आपको करना होता है। अगर आपको एग्जाम्पल दिख जाए तो एक्सिस देख लिया करो कि किस तरीके से आपकी प्रेजेंट है, जो भी मैंने ट्रिक्स बताई उस हिसाब से देख लो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल हमारा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करवाती हूँ। देखिए, अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आपको दिखाना है तो कैसे निकालोगे, तो अब मैं आपको सिखाती हूँ अभी। देखो यहाँ पे हम निकालेंगे AB2 टाइप आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं ये A बीच में, यहाँ पे B और यहाँ पे आपका आएगा B, ठीक है। ये B है और ये B है और ये A एटम है। इसकी एग्जाम्पल हम CO2 की ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या है बीच में, यहाँ पे दो एटम क्या है आपके सेम है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से लगेगा, तो देखो ये जो AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बीच में से लगता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगेगा, यहाँ से आपका बीच में से लगता है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे जो आपके नेबर्स मॉलिक्यूल है ये वाला और ये वाला अगर सेम है, ठीक है, इनका मास भी आपका सेम है, यहाँ पे क्या है आपका M1 मास, इसका भी क्या है आपका M1 मास, ठीक है। अगर वो डिफरेंट होते तो जिस साइड आपका हैवी वाला एटम होता उसी साइड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता। समझ रहे हो, है ना। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो दो साइड आपके मास सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है, दैट मीन्स वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बीच में लग रहा है। और जिस साइड आपका मास क्या है बहुत ज़्यादा है और एक साइड आपका मास बहुत ज़्यादा हल्का है, तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जिस साइड आपका मास होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल इस तरीके से झुक जाता है। ऐसे ही होता है ना ग्रेविटी के कारण, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस साइड लगेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल की, जिसमें आपके ये दोनों एटम क्या है, सेम है, जिसकी मास भी M1 है, इसका मास भी क्या है आपका M1। समझ में आ रही है। इसका एक बारी मास M2 ले लो आप, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमने ले लिया आपका एक बारी R1 RA और इसका डिस्टेंस हमने ले लिया RB, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ईजी है, कैसे फाइंड कर सकते हो, M1 R1 का स्क्वायर 1 ले लो, यहाँ पे आप 2 ले लो, ठीक है। M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आएगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ भी एटम सेम है, यहाँ भी एटम सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो M1 का जितना मास है उतना ही तो M2 का मास होगा, दैट मीन्स यहाँ पे M1 किसके बराबर है, हमारे M2 के। ये चीज़ है ना। उसके बाद जो डिस्टेंस R1 है वो भी किसके बराबर है, आपके R2 के। ये चीज़ है। अगर ये चीज़ हम इसमें पुट करें तो हमारा क्या बन जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या बनेगा कि M1 R1 का स्क्वायर प्लस M1 R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा, 2 टाइम्स M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए आया आपका, AB2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए। समझ में आ रही है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करवाती हूँ। देखिए हम बात करें अगर स्फेरिकल टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्फेरिकल टाइप मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया कि सपोज आपकी SF6 की एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी SF6 की एग्जाम्पल है। यहाँ पे B की जगह पे S लिख लेना, बाकी A की जगह पे आप F लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करवाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो आप यहाँ से भी पास करवा सकते हो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आप पास करवा सकते हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ से भी पास करवा सकते हो, ठीक है, यहाँ से जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ से भी पास करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करवाओगे तो जो रोटेशन किसकी होगी, इसकी और इसकी ही तो होगी। अगर हमने पास करा तो रोटेशन ही होगी।
तो अब हमने क्या लिया, इसका जो मास है, ये एटम क्या है, सेम है, तो इसका मास m में, इसका भी मास m में, ठीक है, इसका भी मास m में, और इसका भी m में, इसका भी m में, और इसका भी m में, क्योंकि एटम सेम है और डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम होगा। सपोज R1 है, R2, R3, R4, R5 और R6, तो जो डिस्टेंस है वो सारे सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाके हम क्या कर देंगे, आगे जाके ये डिस्टेंस सारा सेम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो क्या आएगा, m में R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, m a, ये R2 देखो यहाँ पे जो मैंने एक्सिस पास करवाई, ठीक है, यहाँ पे जब एक्सिस पास करी तो रिजिड हो गए, बाकी हम सिर्फ इनका ही लेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, सिर्फ इनका लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका R3 का स्क्वायर प्लस m में क्या बचा, R4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस m में R6 का स्क्वायर, ठीक है, R6 का स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस एटम सेम है तो डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि मास भी सेम है, मास हमने सेम करा तो डिस्टेंस वगैरह सेम करेंगे। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका R1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका R1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 4 टाइम्स m में R1 का स्क्वायर, तो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। समझ में आ रही है, ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल की में है, ठीक है। अगर हम बात करें लीनियर मॉलिक्यूल में, लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसमें भी अगर हम हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें देखो क्या होगा, बहुत इजी है। अगर इसमें सपोज मैंने A और इसमें क्या ले लिया B, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि A डिफरेंट है और B भी डिफरेंट है, तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो उस साइड लगेगा जिसका वेट ज़्यादा है। सपोज B का वेट ज़्यादा है तो इस साइड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस हमने RA ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, इसका RB ले लिया सपोज, है ना। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है आपका m2। इस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, m में m1 RB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे m2 RA का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही है। अगर हम बात करें होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं A और A की, ठीक है, O2 के ले लेना, H2 के ले लेना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एटम सेम है, यहाँ पे भी एटम सेम है, तो इसका मास m1, इसका मास भी m1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में से लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका क्या आएगा R1, यहाँ पे भी डिस्टेंस भी आपका क्या आएगा R1। समझ रहे हो, क्योंकि सेम है मॉलिक्यूल, अगर मास सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपका 2 टाइम्स m1, सॉरी, ठीक है, m1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस m2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका आता है। समझ में आ रही है, यहाँ पे m1, यहाँ पे भी आपका m1, तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। देखो ये सारे मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको दे रखा हो कि स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा हो, अगर पूछ ले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो इस टाइप से आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही था कि मैंने आपको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता दिया, कंडीशंस भी बता दी, रीजंस भी बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी सिखा दिया सबका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आता है, पक्का। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं आज वाली वीडियो से, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अगर आए तो, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपके लिए आज की वीडियो अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।